कॉलम और रो को काउंट करना पड़ता है। कितना कॉलम और कितना रो लेना पड़ेगा। नेम से लेकर अगर देखा जाए ग्रेड तक तो नेम 1 A B C D E F G H I, ये से लेकर I तक। अगर रो नंबर देखा जाए तो 336 और 39। तो हम डायरेक्टली जब एक्सेल का सीट ऑन करेंगे तो ए से लेके हम कहाँ तक जाएंगे, आई तक, और रो नंबर 1 से लेके 9 तक। तो पूरा रेंज को हम पहले सेलेक्ट करके फर्स्टली क्या करेंगे, बॉर्डर ग्रुप से ऑल बॉर्डर्स कर देंगे अप्लाई होम टैब से। करने के बाद हमें जैसे स्टार्टिंग में जो भी लिखना है डाटा वो हमें टाइप करना है। तो हम क्या करेंगे, टाइप कर देंगे उस रेंज के किसी भी सेल में क्लिक करके। यहाँ पे हम क्लिक कर दिए और क्लिक करके अगर हमें वहाँ पे लिखना है टुडे वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट सैलरी। पहले हम सैलरी करेंगे ऐड, फिर डालेंगे ब्रैकेट में DA, तो D.A, फिर देंगे कॉमा या स्लैश दे देंगे, फिर आ जाएगा HRA, तो DA दे दिए, HRA दे दिए, PF दे दिए और एंड लगाकर ग्रेड। फिर करेंगे हम ब्रैकेट को क्लोज। अब हमें क्या करना है, रेंज की उस रो को अगर हाइट को इंक्रीज करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेंज को यहाँ से यहाँ तक मर्ज कर लेते हैं। मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर कर दिए। अगर डायरेक्टली यहाँ से मर्ज सेल करते हैं तो मर्ज करके सेंटर में रहेगा। अगर रो के हाइट को अगर इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे रो नंबर 1 पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में जाके रो हाइट में जाएंगे और रो के हाइट को इंक्रीज करना है तो 15 की जगह हम 20 या 25 कर लेंगे। एक बार ट्राई करते हैं 20 पे करके देखेंगे, कंप्लीट अगर प्रॉपर दिखेगा तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम इसको क्या करेंगे और इंक्रीज कर देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, जब हम फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करेंगे ना तो रो ऑटोमेटिक अपना एरिया कवर कर लेगा उस टेक्स्ट उस रो के हाइट को। सेकेंड का हमें फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो फॉन्ट का कलर, और फॉन्ट के सेल को फिल करना है तो फिल कर लेंगे। बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लेते हैं। सेकेंड क्या है, सेकेंड रो में आना है। अब हमें क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। फिल कलर चेंज करना है तो फिल कलर चेंज करेंगे, और फॉन्ट के कलर को चेंज करना है तो फॉन्ट के कलर को चेंज कर देंगे। फिर रेंज को करेंगे मर्ज एंड सेंटर। अब उसमें हमें जैसे लिखना है यहाँ से हम रो के और हाइट को इंक्रीज कर लेते हैं पहले, और दोनों को क्या करते हैं, यहाँ से रेंज को कर देते हैं मिडिल और सेंटर। यहाँ से एक ब्लाइंड रो ताकि हमें प्रॉपर सेंटर में दिखेगा। सेकंड क्या है, अब आते हैं उसके जस्ट बाद हम नीचे। अब हमें जैसे लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है, सिर्फ नोट डाउन कर देना है। तो फर्स्ट में लिखा है नेम, फर्स्ट पहले कॉलम में लिखा है नेम, कैपिटल लिखा है तो हम कैपिटल ही लिखेंगे नेम। उसके बाद आते हैं क्या लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है, पोस्ट, डिपार्टमेंट के बाद पोस्ट, फिर भी लिखा है बेसिक। उसके बाद लिखा हुआ है DA स्पेस 2.5%। उसके बाद जस्ट लिखा है HRA स्पेस 3.5%। उसके बाद से लिखा है PF 1.5%।
फिर आते हैं लिखा हुआ है टोटल, उसके बाद से लिखा हुआ है ग्रेड। तो यहाँ पे हम नॉर्मली टाइप कर दिए स्टेप बाय स्टेप। अब हम देखेंगे कॉलम और रो की हाइट को जो भी अगर मैनेज कर रहा है उसको क्या करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे। यहाँ पे डिपार्टमेंट में आप पूरा टोटल स्पेलिंग हमको शो नहीं कर रहा है। आपको क्या बताए थे कि पहले या तो उस कॉलम को क्लिक करके फॉर्मेट में जाके कॉलम ऑटो फिट कर लेंगे। सेकंड बताए थे कि क्लिक करके या तो हम यहाँ से ड्रैग कर देंगे। अब उसमें क्या करना है ना, उसमें भी एक सीन है कि वहाँ का टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट का कलर वाइट है और फिल का कलर रेड है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, फिल कलर करेंगे पहले रेड या डार्क रेड और फिर कर देंगे फॉन्ट कलर वाइट। फिर यहाँ से वी पे क्लिक करके बोल्ड कर देंगे। अगर उस रो की हाइट को इंक्रीज़ करना है तो यहाँ से हम क्लिक करके इंक्रीज़ कर लेते हैं। फिर अगर देखेंगे और भी किसी कॉलम या रो की हाइट को इंक्रीज़ करना है तो हम प्रॉपर ऐसे एक स्टेप बाय स्टेप हम कंप्लीट कर लेंगे। अब आते हैं हमें नेम। नेम में हम क्या करेंगे, किसी का भी नाम लिख देंगे। राम लिख लेते हैं, श्याम लिख लेते हैं, रोहन लिख लेते हैं, राहुल लिख देते हैं, रंजीत लिख देते हैं, रवि लिख देते हैं, राकेश लिख लेते हैं और हमें और 2-3 नाम ऐड करना हो तो कर लेंगे। डिपार्टमेंट में हम आते हैं। डिपार्टमेंट में हमें क्या करना है, जैसे लिखा हुआ है कंप्यूटर, हम कंप्यूटर लिख दिए। उसके बाद हम आते हैं लिखना है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल, फिर कंप्यूटर, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर मैकेनिकल, फिर यहाँ पे सिविल, फिर लिख देते हैं फाइनेंस। अब आते हैं पोस्ट। पोस्ट में जैसे लिखना है मैनेजर तो मैनेजर लिख देते हैं। उसके बाद आएंगे सुपरवाइज़र, उसके बाद हम लिख लेते हैं फिर से कैशियर, अकाउंटेंट, फिर मैनेजर, फिर लिख लेते हैं अकाउंटेंट, फिर लिख लेते हैं सुपरवाइजर। अब यहाँ पे भी हम लिख दिए, लेकिन एक सीन क्या है हम देखेंगे कि वो रेंज कंप्लीट नहीं ना कर रहा है, कर रहा है या नहीं कर रहा है। लिख रहा है ना टेक्स्ट बाहर हो रहा है कॉलम से, तो या तो हम बताए थे यहाँ पे क्लिक कर देंगे या यहाँ से हम ड्रैग कर लेंगे। तो 2 टाइम्स क्लिक करेंगे तो भी रेंज को कवर कर लेगा, या क्लिक करके हम ड्रैग कर लेंगे तो भी हो जाएगा। अब आते हैं हम अमाउंट निकालने के लिए। तो अमाउंट में हमें जैसे लिखना है, जिसको 50,000 तो 50,000, जिसमें अगर 5,000 लिखना है तो 5,000। तो मैनेजर को कर दिया 50,000, जिसको कर दिया 40,000। उसके नीचे आते हैं 35,000, उसके नीचे आते हैं अकाउंटेंट को 38,000, फिर आते हैं मैनेजर के लिए 50,000, अकाउंटेंट में आते हैं 38 और सुपरवाइज़र में आते हैं 40। अब यहाँ पे हम तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ से हम टाइप कर दें। अब इसका डीए निकालना है कि 50,000 का 2.5% अगर निकालना है तो कितना निकलेगा, वो कैसे हम निकालेंगे, वो हमें पता होना चाहिए ना। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसका डीए निकालना है। डीए कितना परसेंट निकालना है अमाउंट के हिसाब से, उसके सैलरी के हिसाब से। तो उसका सैलरी के हिसाब से 2.5 निकालना था। इज इक्वल टू सेल का नाम देंगे, 50,000 किस सेल में लिखा है, E4 में लिखा है। तो E4 वहाँ पर टाइप कर देंगे, स्टार हम देंगे। स्टार देने के बाद डीए 2.5%, तो 2.5 और उसके बाद हम परसेंट वहाँ पे ऐड करेंगे। फिर जब एंटर करेंगे ना तो 50,000 का 2.5% निकल के यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, एक और निकालेंगे, फिर एक और। तो 1 बाय 1 हम निकालेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसी को क्या करेंगे, यहाँ से हम क्लिक करके ड्रैग कर देंगे या 2 टाइम्स क्लिक कर देंगे। जब ब्लैक प्लस शो करेगा तो वो सबका निकल के आ जाएगा 2.5%। यानी इसका 40,000 का 2.5% कितना हुआ, इसका 38,000 का 2.5% कितना हुआ। फिर हम आता है HRA निकालने के लिए। HRA का भी सेम है, इज इक्वल टू HRA। अब हमें निकालना है तो किसके हिसाब से निकालना है, बेसिक सैलरी के हिसाब से निकालेंगे कि डीए के हिसाब से निकालेंगे। बेसिक सैलरी के हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे HRA DA PF जो भी निकालना है ना वो सब बेसिक सैलरी से उतना परसेंट निकालना है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू बेसिक सैलरी का सेल का नाम दे देंगे, E4 है तो E4 ही रहेगा। स्टार देंगे, लेकिन जहाँ 2.5 लिखे थे वहाँ पे हमें 3.5% बस कर देना है। फिर जब इंटर करेंगे तो उसका 3.5
कहाँ थे हम लोग? HRA के पास। HRA बताए थे ना कि जितना परसेंट ऊपर लिखा हुआ है 3.5 लिखा है, 3.5 करके इंटर करेंगे तो उसका HRA निकल जाएगा किसका? राउंड का। अब बाकी सबका निकलना है तो क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करके ड्रैग कर देंगे। तो ब्लैक प्लस जब शो करेगा तब ड्रैग करेंगे तो निकलेगा। सेकंड में आते हैं PF के लिए, इज इक्वल टू, अब क्या फिल करेंगे? E4 जैसे करेंगे तो E4 जो बेसिक सेल लिखा है ना उसके सामने वो हाईलाइट हो जाएगा। फिर स्टार तो स्टार, देन उसके बाद हम क्या कर रहे थे? 1.5 इसलिए देंगे क्योंकि हमें जो PF निकालना है वो 1.5% ही निकालना है। फिर कीबोर्ड से इंटर करेंगे, 1.5% उसका निकल जाएगा। अब जस्ट इसके बाद हम आते हैं और यहाँ से जाके हम जब ब्लैक प्लस अभी वाइट शो कर रहा है, अभी क्लिक करेंगे ड्रैग करेंगे कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान में रहे। ऐसे जब ब्लैक शो करेगा ना तो ड्रैग करेंगे तो सबका निकलेगा। निकल गया। अब हमें टोटल निकालना है, टोटल बेसिक से लेकर PF तक टोटल काउंट करना है, यानी सबको ऐड करना है। तो जो इज इक्वल टू सम का हम फॉर्मूला लगाते थे वही लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब रेंज को क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं, E4 से लेके H4 तक ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर लेंगे, निकल जाएगा। यहाँ से क्लिक करके इसको कर देंगे हम ड्रैग, या 2 टाइम्स क्लिक कर देंगे तो भी निकल जाएगा। आते हैं आप ग्रेड के लिए। तो ग्रेड में हमें क्या पता है, फॉर्मूला पता है AB निकालने के लिए, लेकिन अब निकालना है ABCD। ABCD निकालना है। ABCD अब कैसे निकलेगा वो भी देख लेते हैं हम। ग्रेड, तो ग्रेड के लिए आपको फॉर्मूला बताया ही है। यहाँ से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फिल करेंगे, जैसे लिखा हुआ है हम देख लेंगे और देख के वहाँ पे हम सेल में फिल कर लेंगे। तो ग्रेड के लिए हम अभी आपको बताएं कि ग्रेड का जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट, उसके बाद से ग्रेड किसके हिसाब से निकालना है, टोटल के हिसाब से, टोटल किस कॉलम में लिखा है और जो पहला स्टूडेंट का टोटल लिखा है वो किस सेल में लिखा है, I4 क्लिक कर दिए। ग्रेटर देन कितना वैल्यू डालेंगे, 52,000 हम वहाँ पे क्लिक किए, 52,000, फिर सिंगल इंवर्टेड, फिर डबल कोटेशन, 52,000 किसका था, ए का, ए डालेंगे, फिर उसको क्लोज करेंगे डबल कोटेशन से, फिर सिंगल, और फिर सिंगल के बाद फिर से इफ से हम स्टार्ट करेंगे। इज इक्वल टू इफ नहीं करेंगे, सिर्फ इफ से स्टार्ट करेंगे, इज इक्वल टू ऐड नहीं करना है। फिर यहाँ से ओपन ब्रैकेट, फिर जाएंगे कहाँ, I4 के पास यानी सेल के नाम के पास, फिर ग्रेटर देन लगाएंगे। ग्रेटर देन के बाद हम क्या करेंगे, हाँ 42, हाँ 42, फिर सिंगल, फिर डबल कोटेशन, और 42,000 जो है वो किसका है, बी का, तो बी लगाएंगे, डबल कोटेशन से क्लोज करेंगे, ए, फिर सिंगल इंपॉर्टेंट लगाएंगे ना, कॉमा, कॉमा के बाद क्या करेंगे, फिर इफ से हम स्टार्ट करेंगे, इफ से स्टार्ट करेंगे, फिर ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, फिर जाएंगे कहाँ, I4 के पास, यानी फॉर्मूला रिपीट होगा सेम टू सेम, बस कुछ उसमें से स्टेप चेंज होगा। तो जब A B के लिए हम डाल दिए तो C का देखेंगे, C में भी ग्रेटर देन लगाना है, तो I4 के बाद ग्रेटर देन करेंगे, और ग्रेटर देन के बाद जो है वैल्यू कितना देंगे हम, 40,000 दे दिए, सिंगल इंपॉर्टेंट, कॉमा लगाएंगे और डबल इंपॉर्टेंट कोटेशन लगाएंगे, फिर क्या करेंगे हम, C है ना, 40,000 किसके लिए है, C के लिए, फिर डबल कोटेशन से क्लोज करेंगे, फिर सिंगल, कॉमा लगाएंगे, फिर इफ से स्टार्ट करके ओपन ब्रैकेट से जाए करेंगे क्लिक, और इफ I4 के बाद क्या करेंगे, अभी तक हम ग्रेटर देन लगा रहे थे ना, अब लगाएंगे स्मॉलर देन, तो स्मॉलर देन का वैल्यू कितना है, सेम है 40,000, तो 40,000 ही रखेंगे, कॉमा, डबल कोटेशन, और इफ लेस देन वाला किसके लिए है, डी के लिए, तो लग गया, फिर डबल कोटेशन लगाएंगे। तो हर फॉर्मूला में जो हम ग्रेड निकाल रहे थे तो सिंगल क्या कर रहे थे, ब्रैकेट लगा रहे थे, और यहाँ पे इफ जितना टाइम से यूज हुआ है ना उतना टाइम से हमें क्या करना रहेगा, ब्रैकेट को लगाना रहेगा, यानी जिस फॉर्मूला में जितना टाइम इफ का यूज करेंगे हम, ब्रैकेट को लास्ट में उतना ही टाइम से हम क्लोज करेंगे, यानी जितना तिजोरी रहेगा ताला उतना ही रहेगा, वरना चोर को बहुत आसानी से चोरी करके लेके चला जाएगा। तो 4 लगाएं ताला, 4 है तो, और 4 लगाने के बाद जब इंटर करेंगे तो हमारा ग्रेड निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ से हम ड्रैग कर लेंगे। कोई डाउट, बन जाए